हेलो नमस्कार प्रणाम। पहला कैसे हो? आसान्वित हो, अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तराखंड में भू कानून की। इस टॉपिक को हम 4 प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। पहला है भू कानून क्या है, दूसरा उत्तराखंड में भू कानून की क्या स्थिति है, तीसरा भू कानून क्यों जरूरी है, और चौथा आम नागरिक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने देश भारत में या फिर पूरी दुनिया में कहीं भी भूमि कानून होता ही होता है। ये एक ऐसा कानून है जो किसी भी राज्य, क्षेत्र या फिर किसी भी एरिया के अंडर में आने वाली जमीन के बारे में डिसाइड करता है कि इसका क्या किया जाए, इसका यूज कैसे किया जाए। अगर जमीन को लेकर के कानून ना हो तो कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आकर के किसी की भी जमीन कब्जा सकता है, या फिर दूसरे राज्य का, जैसे हमारे साथ उत्तराखंड में हो रहा है, दूसरे राज्य का आदमी, बड़ा बिजनेसमैन आकर के यहाँ जमीन खरीदेगा और अपने जैसे चाहे काम कर सकता है, जिससे यहाँ की भूमि का क्षरण होगा। जमीन खराब हो जाएगी, पॉल्यूशन फैल सकता है, और सबसे बड़ी बात यह कि कल्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है किसी भी जगह का। बुरे से बुरा कुछ भी हो सकता है। तो भू कानून इन्हीं सब समस्याओं से निपटने के लिए बनाया जाता है, जो इन समस्याओं के ऐसे चोटी पकड़ के धोबी पछाड़ छोड़ देगा। ठीक है, तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड भारत के उत्तर में एक पहाड़ी राज्य है, क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत जितनी भी जमीन आती है ना, उसका 86% भाग पर्वतीय है। पहाड़ी है, बिल्कुल ठोस कठोर मिट्टी और पत्थर से बना हुआ पहाड़। और उत्तराखंड में वनस्पति भी बहुत ज्यादा है और कल्चरली भी काफी रिच है। ये बातें आप सभी जानते ही होंगे, इसीलिए तो ये वीडियो देख रहे हैं। तो उत्तराखंड में भू कानून की स्थिति जानने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, यानी 9 नवंबर सन 2000 से, जब उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को एक पृथक राज्य बनाया गया। राज्य बनने के साथ ही यहाँ एक मुद्दा उठा भू कानून का, और आंदोलन होने लगे। तो उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री थे ND तिवारी जी। उन्होंने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में थोड़े बहुत सुधार किए, चेंजेस किए, जिसके हिसाब से उत्तराखंड से बाहर का नागरिक यहाँ 500 वर्ग मीटर तक की जमीन खरीद सकता था। वर्ग मीटर तो समझते हो ना, ऐसा इतना लंबा 1 मीटर होता है, ये हाथ पूरा और इसके कंधे तक। ऐसे ही 3 और मीटर जोड़ दो, उसको वर्ग बना दो। ऐसे एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, ये बन गया वर्ग मीटर। और जितने 500 वर्ग मीटर जितनी भी जमीन में के अंदर फिट हो जाएंगे, जमीन में फिट हो जाएंगे, वो कहलाएगा 500 वर्ग मीटर। कितना गंदा समझाता हूँ बे, समझ में आया क्या? नहीं आया तो गूगल कर लो यार, मैं नहीं समझा रहा। अब 2002 से 2007 तक यही कानून चला। फिर जब BC खंडूरी जी आए, उन्होंने जमीन खरीदने की सीमा 500 वर्ग मीटर से घटा करके 250 वर्ग मीटर कर दिया, वो भी केवल घर बनाने के लिए। पर इसमें एक कमी रह गई थी कि ये कानून नगर निगम, नगर पालिका या फिर नगर पंचायत के अंडर आने वाली जमीन पर लागू नहीं होता था। 9 सालों तक यही चलता रहा। फिर सन 2018 में इस युग के सर्वश्रेष्ठतम, कर्मठ, योग्य, प्रतापी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भू कानून में संशोधन करवाया, थोड़े बहुत चेंजेस करवाए। थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा चेंजेस करवाए। चेंजेस भी नहीं, खत्म ही कर दिया भू कानून। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में 2 धाराएं और जोड़ दी, 154(2) और 143(a). जमीन खरीदने की सीमा अब लगभग खत्म हो गई थी, और बाहर का नागरिक उत्तराखंड की कृषि योग्य भूमि भी खरीद सकता है, उसका जो चाहे वो यूज भी कर सकता है। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि लगभग 6-7% है बस। और रावत जी ने इसका मकसद बताया कि पहाड़ों में इंडस्ट्रियल काम को बढ़ावा मिलेगा, औद्योगिक कामों को, और पहाड़ों का विकास हो जाएगा, बिल्कुल बहुत तेजी से विकास हो जाएगा इससे। तो अब यहाँ बाहर के बिजनेसमैन 12.5 एकड़ से भी ज्यादा जमीन खरीद सकते हैं, और 1 एकड़ होता है 4047 वर्ग मीटर। अभी हमने वर्ग मीटर नापा था, तो 12.5 एकड़ 50,585 वर्ग मीटर। कुल मिलाकर के रावत जी ने पूरी तैयारी कर ली थी उत्तराखंड का सर्वनाश करने की। अब सन 2018 में भूमि कानून में इस डरावनी चेंज के बाद भू कानून आंदोलन फिर से सुर्खियों में आ गया। सुर्खी फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया कि उत्तराखंड मांगे भू कानून का नारा इंटरनेट में छा गया, और लोग इस बारे में बात भी करने लगे। पर यहाँ के लोग इतने भोले वाले, इतने सीधे साधे, इतने बेचारे हैं कि फिर भी भू कानून को लागू नहीं करवा पाए। फिर सन 2021 में वर्तमान वाले मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र सिंह बाहुबली यानी पुष्कर सिंह धामी जी ने रावत जी द्वारा फैलाए गए इस रायते को समेटने का ढोंग करते हुए
5 लोगों की एक समिति बैठाई, जिसका काम था भू कानून के कारण खड़ी हो रही समस्याओं को एनालाइज करना और बताना कि इसका निवारण क्या हो सकता है। तो आज से 8-10 महीने पहले समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौंप भी दी, पर सरकार अभी तक मात्र 80 पन्नों की रिपोर्ट नहीं पढ़ पाई है। पता नहीं क्या अलग ही ट्रिप में चल रहे हैं धामी जी। अगर नहीं पढ़ा जा रहा है तो भाई मुझे बता दो, मैं पढ़ के सुना दूंगा और विस्तार पूर्वक समझा भी दूंगा। 1 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। अरे मैं तो कहता हूँ सबसे बेस्ट खंडूरी जी वाला ही लागू कर दो, बस उसमें से ये नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम वाला लोचा हटा देना, बस सबसे बढ़िया कानून है वो। गजब लोग हैं यार। तुम्हारा पहला बंदा आता है, थोड़ा सा ठीक ठाक कानून बना करके चला जाता है, दूसरा आकर के उसके परखच्चे उड़ा देता है ढंग से, और तीसरा अभी उसे बस ऐसे निहारने में लगा पड़ा है। भाई निहार क्यों रहे हो, कुछ करो यार। टाइम टू टाइम मीडिया में आकर के मीठी गोली खिलाए जा रहे हैं बस कि ब्रो काम चालू है, बिल्कुल 1 नंबर फर्स्ट क्लास कानून बनाने वाले हैं हम। तो भाई बनाओ ना यार, जल्दी बनाओ। अरे बहुत ऑफ द टॉपिक जा रहा है, क्यों जा रहा हूँ, हरकतें ही ऐसी कर रखी है इन्होंने। तो चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं ना कि उत्तराखंड में भू कानून लागू करने की क्या जरूरत है, उत्तराखंड भी तो भारत का ही हिस्सा है, भारत के ही व्यापारी यहाँ आएंगे, वही जमीन खरीदेंगे, वही काम करेंगे, ओवरऑल भारत का ही तो विकास हो रहा है ना। देखो भाई उत्तराखंड हिमालय में बसा हुआ है और ये जगह पूरी दुनिया में अपने आध्यात्म, योग और अपने कल्चर, औषधिक वनस्पतियां और भी कई ऐसी चीजों के लिए जाना जाता है जो विज्ञान को मात देती हैं। अब ऐसे उत्तराखंड में यहाँ से बाहर का पैसे वाला नागरिक जमीन खरीदता है और पर्यटन स्थल या फिर धार्मिक स्थलों पर रिजॉर्ट वगैरह बनाना शुरू कर देता है और जगह जगह फैक्ट्रियां खोल देगा, कहीं खोदना शुरू कर देगा, पहाड़ तोड़ देगा, क्योंकि भाई अब तो उसकी जमीन है, वो चाहे कुछ भी करे। इन सब चीजों से उत्तराखंड को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में बहुत ज्यादा नुकसान है। और फिर बाहर के लोग यहाँ आएंगे जिनकी संस्कृति, जिनका कल्चर बिल्कुल अलग होगा हमसे, और वो अपने कल्चर को यहाँ अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा जो ये बचा खुचा कल्चर है ना वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कुल मिलाकर के हर तरफ से उत्तराखंड को बस नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून की बहुत जरूरी आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। देखो देवभूमि का नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी परिस्थिति में उत्तराखंड को बचाएं। और ये सिंपल है, अपनी जमीन किसी बाहरी नागरिक को नहीं देनी है। अगर बेचने की फिर भी इतनी ज्यादा चुल है तो किसी लोकल खरीदार को ढूंढो और उसको बेचो। लोकल खरीदार नहीं मिल रहा है ना, तो तुम्हारे अंदर अपनी संस्कृति के लिए थोड़ी सी भी इज्जत बची हुई है ना, तो उसको बंजर पड़ने दो, चाहे उसमें बजर पड़ जाए। बेचना नहीं है बाहरी आदमी को, क्योंकि एक दिन तुम्हें वापस पहाड़ आना ही पड़ेगा। जैसे अभी कोविड के टाइम पे बौखला गए थे, छड़बड़ा गए थे कि क्या करें। सौभाग्यशाली समझोगे भविष्य में अपने आप को कि मेरे पास उत्तराखंड में जमीन है, तो मत बेचो। एक चीज और करनी है, भू कानून के लिए हमेशा आवाज उठानी है, और ये बेस्ट टाइम है आवाज उठाने के लिए, क्योंकि अभी 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं। तो अगर अभी भू कानून आंदोलन सुर्खियों में आ गया ना, तो ये वोट पाने के लिए इसे जल्दी से लागू कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो और लोगों को भी इसे शेयर करो, और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन मिलता है। ओके ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।